Hello students, you are again welcome to my YouTube channel. प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का ये पार्ट थर्ड मीन्स थर्ड वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले ज़रूरी है कि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो कंप्लीटली देख लिए हैं, पूरे वीडियोस देख लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में करा रहा था आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करा रहा था, जिसके मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट करा दिए थे, फिफ्थ और सिक्स्थ जो कि मैंने खुद से ऐड किए थे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फिफ्थ पार्ट था वो ये था कि एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। कि आपकी कोई भी एक अनबायस्ड डाई है जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि अनबायस्ड डाई का मतलब क्या होता है। डाई इज द सिंगुलर ऑफ डाइस, प्लूरल डाइस है और सिंगुलर क्या है आपका डाई। इज थ्रोन वंस, उसको एक बार फेंका गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका या तो इवन नंबर आएगा या फिर और मींस या एक मल्टीपल आएगा किसका, 3 का। ओके, व्हेन एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस द इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स, जिनको आप क्या बोलते हो, एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हो। मैंने कई बार बात कर चुका हूं कि जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब एक बार डाइस को हम फेंकते हैं तो देर आर 6 एलिमेंट्री इवेंट्स या देर आर टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स, और सारे इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स हैं। जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी कि सबके आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और आपको एक वर्ड यूज करना है, या तो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या फिर एलिमेंट्री इवेंट्स, इज इक्वल टू कितना होगा आपका, NS इज इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमको किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और a multiple of 3। Then favorable outcomes भी बोल सकते हैं या एलिमेंट्री, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। इवेंट्स सॉरी देन फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स टू ई। तो ई के फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट या पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, आर, तो वो होंगे बच्चों, अब ऐसे कौन कौन से हैं, या तो वो इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2 4 6। अब आप बात करते हैं मल्टीपल, और का मतलब है, या देखो फेवरेबल जो एलिमेंट्री इवेंट होंगी वो या तो इवन नंबर हो या फिर क्या हो, मल्टीपल हो 3 की, तो दोनों ही केस में सेटिस्फाई कर रहा है। और का मतलब ये होता है कि दोनों में से एक फीचर होनी चाहिए, दोनों में से एक स्पेसिफिकेशन उसका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में अनाउंस करता हूं कि हम पिकनिक पे जाएंगे कल, तो वो स्टूडेंट्स कल हम पिकनिक पे जाएंगे या तो जो एकेडमिक्स में अच्छे हैं या फिर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, मतलब दोनों में से किसी भी एक में अगर वो अच्छे हैं तो वो जा सकते हैं। और अगर वर्ड यूज में कर रहा हूं, मतलब या तो एकेडमिक्स में, अगर कोई बच्चा एकेडमिक में अच्छा है तो मैं वो कहेगा कि मैं जा सकता हूं, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही फीचर होना जरूरी है। ठीक है, तो वो बच्चा जा सकता है। जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, बेशक वो एकेडमिक में इतना अच्छा नहीं है, तभी भी वो जा सकता है। और अगर वो दोनों में अच्छा है तो भी वो जा सकता है। तो यहां कहने का मतलब है, और वर्ड का मतलब है कि अगर वो इवन नंबर है तो भी वो फेवरेबल आउटकम है, अगर वो मल्टीपल है 3 का तब भी वो फेवरेबल आउटकम है। अब इसमें कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर हैं और फेवरेबल आउटकम है, तो इवन नंबर 2 4 6। अब 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 और 6, लेकिन 6 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार आएगा, क्योंकि 6 में दोनों ही वो हैं, इसकी 6 में दोनों ही क्वालिटी है, कह सकते हैं दोनों ही फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है।
कि वो इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो 2, 4, 6 एंड 3 आर एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई, जो ई को फेवरेबल हैं, या फेवरेबल आउटकम्स हमारे होंगे 2, 4, 6 एंड 3। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या कितने हो गए आपके? सो हियर number of favorable outcomes या और elementary events and E is equals to 4. So required probability, तो required probability क्या होगी? PE, मैंने E ही लिया था ना, सॉरी A लिया था, फिर मैंने बाद में A वो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम E कर देंगे। लेट A बी द इवेंट को मैं E कर देता हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह E से ही डिनोट कर दिया है, इवेंट को ज्यादातर E से डिनोट करते हैं इसलिए। तो PE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, NS मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा आपका 4/6 मीन्स 2/3। सपोज करो यही क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, हमको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड वर्ड यूज हो रहा है एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। तो अब हमको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन नंबर होना चाहिए और साथ में एंड का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3, और वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी कि दोनों ही फीचर्स होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कल उन बच्चों का अवार्ड दिया जाएगा जो बच्चे ड्राइंग और मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे हैं, दे आर गुड इन ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स नहीं। अगर सपोज करो मैं कहता हूं दे आर गुड इन, द स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड हु आर गुड इन ड्राइंग और मैथमेटिक्स, या तो ड्राइंग में अच्छे हैं या मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो अगर वो ड्राइंग में तब भी अवार्ड मिलेगा, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तब भी मिलेगा, ड्राइंग और मैथमेटिक्स में दोनों में अगर अच्छे हैं तब भी मिलेगा। लेकिन मैं अगर कहता हूं द स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड हु आर गुड इन ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब जो ड्राइंग और मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे हैं उन्हीं को अवार्ड मिलेगा। यानी कि यहां पर जो फेवरेबल इवेंट होगी आपकी, फेवरेबल हियर, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स और फेवरेबल आउटकम्स आर, इसे ही चलो डिनोट कर लेते हैं इसको, इस ऑन, ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन नंबर भी है और मल्टीपल भी है 3 का? तो केवल और केवल 6 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। यानी कि यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कितनी हो गई, एनई। अब मैं नहीं लिख रहा हूं इसको, कई बार लिख चुका हूं मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, एनई का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। एक ही आउटकम है केवल 6 में से, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 केवल एक ही आउटकम है जो कि फेवरेबल है। तो एन इज इक्वल टू 1। एनएस आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहां पर 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू 1 एनई अपॉन एनएस, यानी कि 1/6 आ जाएगा आपको। तो आपने देखा कि किस तरीके से केवल एक वर्ड की वजह से और एंड की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। और का मतलब क्या था कि दोनों में से कोई भी एक हो, इवन नंबर हो या मल्टीपल हो 3 का, ठीक है, वो सारे आउटकम हमको लेने हैं। लेकिन एंड का मतलब है जिसमें दोनों चीजें हों, वो इवन नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्वेश्चन को करने के बाद में आपको और एंड के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा और आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद में मैंने अभी तक जो डिस्कस किए हैं बच्चों, वो आपके साथ डिस्कस किए हैं कि व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, जब आप डाइस को क्या करते हैं, एक बार थ्रो करते हैं। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें डाइस को 2 बार क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, या एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं, या फिर 2 डाइसेस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं। तब 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। या क्वेश्चन में ये भी होता, इफ 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तब भी वो एक ही बात होती, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमको क्या क्या चाहिए, किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है आपका एन इवन नंबर एज द सम, सम जो है वो इवन नंबर आए। सम का मतलब क्या होगा, यहां पर जैसे आपने एक डाइस फेंकी, इस पे 1 आया और दूसरे पे क्या आया, 2 आ गया, दूसरे के अपर फेस पे 2 आ गया, तो सम कितना हो गया, 1 प्लस 2 यानी कि 3 सम हो गया। मान लो इस पे 4 आया और दूसरे पे 7, वो मान लीजिए 2 आया, तो 4 और 2 सम कितना हो गया, 6 आ गया। तो सम का मतलब है कि जो दोनों फेसेस पे नंबर आएंगे उनको ऐड करने पे एक इवन नंबर आना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, द सम एज ए प्राइम नंबर, जो सम आता है वो प्राइम नंबर आता है। ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कि जो टोटल आएगा वो कम से कम 10 होगा। ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब होता है कि 2 2, दोनों पे इवन नंबर भी आए और डबलेट भी, दोनों में सेम आए, 2 2, 4 4, 6 6। ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, एक पे तो 2 का मल्टीपल आए और दूसरे पे 3 का मल्टीपल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, और जो सम आए वो उसकी 3 का मल्टीपल हो। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं, अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो 2 डाइसिस का है कॉन्सेप्ट वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्री इवेंट्स, अब सॉल्यूशन की बात करें, एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, अगर 2 डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं तो क्या क्या एलिमेंट्री इवेंट्स होंगी। और थ्रोइंग ए डाइस 2 टाइम्स, या एक डाई को 2 बार फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबल आउटकम जो है वो अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है। ये बात मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो क्या क्या आ सकते हैं इसके बारे में, मैंने जैसा कि अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि अगर एक डाइस को आप एक बार थ्रो करते हो तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6। तो 2 बार अगर आप डाइस को उसको थ्रो करोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6 की पावर 2 यानी कि 36। एक बार में जितने हैं उसकी आप उसका एक्सपोनेंट लगा दो। 3 टाइम्स में कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे या एलिमेंट्री इवेंट्स होंगी, 6 की पावर 3। तो यहां पर मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूं। सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट। तो हो सकता है पहली वाली डाइस पे 1 आए और दूसरी पे भी 1 आए, हो सकता है पहली पे 1 दूसरी पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3, पहली पे 1 दूसरी पे 4, पहली पे 1 दूसरी पे 5, पहली पे 1 और दूसरे पे 6। फिर इसी तरह से पहली पे 2 दूसरे पे 1, पहली पे 2 दूसरे पे 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये क्या है, आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। और वो कितने हैं, 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे टोटल यहां पर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, 1 1 आना क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है। 1 2 आना, पहले पे 1 दूसरे पे 2 है, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। 1
पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 3 आएगा, ये भी क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। तो कितनी टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी है यहाँ पर, 36, और सारी इक्वली पॉसिबल हैं। मतलब अगर कोई कहे 1-1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1-1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/36। 1-2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/36। 1-3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36। तो अगर हम सबकी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दें, ऐड कर दें, 1/36, 1/36, 1/36, तो हमें क्या मिलेगा, 36/36, यानी कि हमें मिलेगा 1। सो हियर टोटल number of possible outcomes ns is equal to 36। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है एन इवन नंबर एज द सम, कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट है कि एन इवन नंबर एज द सम, कि जो सम आएगा वो इवन नंबर आएगा। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम इवन, कि सम जो आएगा इवन होगा। तो क्या क्या हो सकता है इवन सम, क्या क्या हो सकता है आपका, जो मिनिमम जो सम हो सकता है वो हो सकता है 1 और 1 दोनों फेसेस पे जो आ रहा है आपका, इसका कम से कम कितना सम हो सकता है, 2 से कम फेस सम नहीं हो सकता। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 1, कि सम जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, तो हम यहां पर कहेंगे हियर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 0। सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि सम जो है वो 1 हो ही नहीं सकता। मिनिमम जो सम होगा वो कितना होगा, 2, और जो मैक्सिमम जो सम होगा वो होगा 12। अब कोई पूछे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम मोर देन 12, या व्हाट इज द सम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 14, कि सम 14 आएगा, तो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम इवन, तो सम इवन क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये सम हो सकता है आपका, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आउटकम्स फेवरेबल, या फेवरेबल आउटकम्स टू ए, जो ए इवेंट है उसको फेवरेबल कौन कौन से आउटकम होंगे। अब यहां से आप देख लीजिए, 2 सम कब कब आ सकता है, केवल एक बार आ सकता है जब 1-1 आए, तो इसके अलावा 2 सम नहीं हो सकता इसमें कहीं भी, आप देख लीजिए। 4 कब कब आ सकता है, 4 आ सकता है आपका 1-3 पे और 3-1 पे, कि एक डाई पे 1 दूसरे पे 3, या फिर एक डाई पे 3 दूसरे पे 1। इसके अलावा 4 नहीं आ सकता आप कहीं, हाँ सॉरी, 2-2 पर भी आ सकता है, एक डाई पे 2 दूसरे पे 2, 2-2 पे भी 4 सम आ सकता है। यानी ये हमारा फेवरेबल हो गया, ये फेवरेबल हो गया, सॉरी 4 था, 4 ये नहीं, ये फेवरेबल नहीं होगा, ये फेवरेबल हो गया, 1-3, 2-2 फेवरेबल हो गया, और इसके अलावा हमारा 3-1 फेवरेबल हो गया। इसके बाद बात आते हैं हम 6 कब कब हो सकता है सम, 6 हो सकता है आपका 1-5 पे, 5-1 पे, और 2-4 पे, 4-2 पर, और 3-3 पर। सम क्या हो सकता है आपका, 6 हो सकता है। इसमें भी 6 आएगा, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 5 दूसरे पे 1, 2 4 6 4, पहले पे 4 दूसरे पे 2, या दोनों पे 3-3। अब 8 कब कब हो सकता है, एक पे 3 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 5 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, एक पर 2 आ जाए एक पे 6 आ जाए, या फिर पे 6 आ जाए 2 आ जाए, या 4 आ जाए। अब आता है सम 10 कब कब हो सकता है, 6-4, 4-6 एंड 5-5।
अब कहीं ऐसा मत लिख देना 19, क्योंकि 19 पॉसिबल ही नहीं है, 9 कभी फेस पे नहीं आता है, तो 5 है, ये 10। उसके बाद 12 कब कब हो सकता है? 12 केवल एक ही बार हो सकता है, 6 6 आने पर। ओके, तो सबसे पहली बात कि सम 2 1 1 पे, सम 4 हो सकता है 1 3 3 1 2 2, सम 6 कब कब हो सकता है? 1 5 पे, 5 1 पे, 2 4 पे, 4 2 पर और 3 3 पर। सम 8 कब कब हो सकता है? 3 5 5 3 2 6 6 2 और 4 4। 10 कब कब हो सकता है? 6 4 पे और 4 6 पे और 5 5 पर। इसके अलावा 12 कब हो सकता है? 6 6 पर। तो ये कंपाउंड इवेंट हो गई है ना, क्योंकि इसमें कितनी सारी एलिमेंट्री इवेंट आ गई आपकी। मैंने कहा था कि अगर आपकी एलिमेंट्री एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट आ रही है तो वो कंपाउंड इवेंट हो जाती है। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए आप काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। Here number of favorable outcomes, Na is equal to 18। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? PA is equal to Na अपॉन NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 18 अपॉन 36 1 अपॉन 2। तो जो सम आएगा वो इवन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब सम इवन नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर हमको निकालना हो तो हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। PA प्लस PA नॉट होगा 1, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। तो 1 में से डायरेक्ट माइनस करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 18 आउटकम्स हैं हमारे, उनमें सम इवन आएगा। बाकी के जो बचे हुए 18 हैं उनमें सम इवन नहीं आएगा, यानी सम क्या आएगा? ऑड आएगा। तो हम 1 में से डायरेक्ट माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम एज ए प्राइम नंबर, कि सम जो आएगा वो प्राइम नंबर आएगा। अब आप इसको कर सकते हो कि प्राइम नंबर कैसे, द सम as a prime number, let B be the event of getting sum as a prime number। सम जो आएगा वो प्राइम नंबर आएगा। दैट इज, कौन कौन से सम है जो प्राइम हो सकता है हमारा? 1 तो प्राइम होता नहीं और 1 सम आता भी नहीं है, तो 2 इज प्राइम। आफ्टर दैट 3 इज प्राइम, 5 इज प्राइम, 7 इज प्राइम, 8 प्राइम नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है एंड 11 इज प्राइम। अब आपको क्या देखना है? बस अब आपको देखना है कि बी के फेवरेबल कौन कौन से आउटकम्स है, यानी सम 2 कब आ सकता है, सम 3 कब आ सकता है, सम 5 कब आ सकता है, सम 7 कब आ सकता है, सम 11 कब आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स आर, कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे आपके बी के? आप यहां पर देख लीजिए कि कौन कौन से होंगे। 2 तो आपको पता ही है कब आ सकता है, केवल 1 1 पे। 3 कब आ सकता है? 1 2 2 1 3। 5 कब कब सम हो सकता है आपका? 1 4 4 1 2 3 3 2। इसके अलावा 5 नहीं हो सकता। फिर 7 7 आ सकता है आपका 2 5 5 2 1 6 6 1 3 4 4 3। इन केसेस में सम 7 हो सकता है।
और 11 कब कब हो सकता है? 5 6 और 6 5। इसके अलावा सम नहीं हो सकता। 4 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 नहीं होता। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? एन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पीबी एन बी अपॉन एन एस, यानी ये होगा आपका 15 अपॉन 36, 5 अपॉन 12 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो आप इस तरह से आसानी से इनको कर सकते हैं। कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक डबलेट ऑफ इवन नंबर है। तो डबलेट ऑफ इवन नंबर क्या है? आपके 3 पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसमें, 2 2 4 4 और 6 6। डबलेट भी होना चाहिए दोनों, डबलेट का मतलब है दोनों फेसेस पे सेम नंबर होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो 2 2 4 4 एंड 6 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल है, डबलेट ऑफ इवन नंबर की 3 अपॉन 36। ठीक है। ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। एक डाइस पे 2 का मल्टीपल हो और दूसरे पर 3 का। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे होंगे आपके? 2 3 2 6। एक पर 2 का मल्टीपल है और एक पर क्या है? 3 का। इसमें फर्स्ट और सेकंड का कोई चक्कर नहीं है, एक पर 2 का और दूसरे पे 3 का। तो ये आपका एक फेवरेबल हो गया, 2 3 2 6 3 2। अब आप कहोगे नहीं, फर्स्ट और सेकंड अगर बोलता कि पहला नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा 3 का, तब हम 3 2 नहीं ले सकते थे। लेकिन इसमें एक पर 2 का मल्टीपल और दूसरे पर, मतलब पोजीशन स्पेसिफाई नहीं किए कि फर्स्ट और सेकंड। तो 2 3 भी हमारा यहां पर क्या है? फेवरेबल आउटकम है। और 3 2 भी फेवरेबल आउटकम है। इसमें 3 4 ये भी फेवरेबल है क्योंकि ये 3 3 का मल्टीपल है और 4 2 का मल्टीपल है। 3 6 ये भी फेवरेबल है क्योंकि एक 3 का मल्टीपल है, दूसरा 2 का मल्टीपल है। ओके, इस तरह से हम देख सकते हो। 4 3 भी फेवरेबल है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। तो आपको ये देख लेना है कि ऐसे कितने हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं या कितने आउटकम हैं जिन पे एक मल्टीपल 2 का है और दूसरा मल्टीपल क्या है? 3 का है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, पोजीशन कोई मायने नहीं रखती, तो हम प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ साइड, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6/36। ओके, मल्टीपल, ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, सम जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो सम क्या क्या हो सकता है? 3 6 9 एंड 12। उससे ज्यादा सम हो ही नहीं सकता। तो 3 कब कब सम आएगा देख लो, 6 कब आएगा, 9 कब आएगा और 12 कब आएगा। देख लो कि आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। अब एक और इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और मैं आपको करा देता हूं, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कि कम से कम जो सम है वो 10 आएगा। टोटल जो आएगा यानी जो सम जो आएगा वो क्या आएगा? टोटल मतलब यहां पर सम, ए टोटल, या फिर इसको भी लिख सकते हैं सम ऑफ एटलीस्ट 10, कि जो सम आएगा वो कम से कम क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, लेट ई बी द ऑफ ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम या टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। अब देखिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो सम, कम से कम का मतलब है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपकी मम्मी ने आपके लिए 4 चपातियां बनाई और आपको बोला कि आपको कम से कम 2 चपाती तो खानी ही खानी है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आपकी मम्मी, अगर आप 2 चपाती खा लोगे तो मम्मी खुश, फेवरेबल है, बोला है कम से कम 2 खानी है। आपने 3 खा ली तो भी मम्मी खुश, वो भी फेवरेबल है। और पूरी चारों खा ली तो भी क्या है आपका? फेवरेबल है, तब भी मम्मी आपकी खुश रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया 4 चपाती हैं, कम से कम 2 खानी है, यानी कि 2 भी खा सकते हो और 2 से ज्यादा भी खा सकते हो, लेकिन 2 से कम नहीं खा सकते। तो सम जो है वो क्या आना चाहिए? कम से कम 10 आना चाहिए, यानी सम 10 भी आ जाए या उससे ज्यादा। यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी?
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 10, सम इज 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 11, 11 भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी सम इज 12। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पूछा हमसे है कि टोटल जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 10 होना चाहिए, तो 10 हो या फिर क्या हो, दैट इज, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, दैट इज सम क्या हो सकता है 10, 11 एंड 12। कम से कम 10 होना चाहिए, यानी सम 10 भी हो सकता है, ये भी फेवरेबल है, 11 और 12, तो जिनमें सम 10 आएगा, ठीक है। अगर जैसे इसका मतलब ऐसे भी है, जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास में 10 रुपीज है, कम से कम 10 रुपीज है, ओके, तो जिनके पास 10 है वो भी हाथ खड़ा करेंगे, जिनके पास 11 है वो भी हाथ खड़ा करेंगे, और जिनके पास 12 है वो भी हाथ खड़ा करेंगे, और 12 से ज्यादा सम हो नहीं सकता, तो हम आगे 13 पे जा ही नहीं सकते, सम कभी 13 हो ही नहीं सकता। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी कि सम क्या है 10, सम क्या है 11 और सम क्या है आपका 12। तो 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, देख लो आप, इसमें जो हमने ई माना इवेंट जो है, ई इवेंट के जो होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउट, यहां पर फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगी आपकी, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, इवेंट्स आर सम होगा 10, 10 कब होगा 5 5 पे, 4 6 पे और 6 4 पे, 11 5 6 6 5, सम होगा 12 किस पे 6 6 पर। ये हमारी फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट या फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है, ओके। तो एन कितना है यहां पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मुझे लगता है आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आसानी से। अगर आपने पूरे वीडियोस देखे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी आपको कंप्लीटली देखने हैं। अभी मैं इस पर 1 या 2 वीडियोस मेरे और आएंगे, और उसके बाद आप आसानी से किसी भी बुक के क्वेश्चन जो 10th लेवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो फिर से आप लोगों को फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब भी देखो शुरू से वीडियो देखो पूरा, और शुरू से आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियोस देखने हैं, तो आपको बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट क्या है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।